अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, जर्मनी से स्कॉटलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक हमने 5 ऐसे ट्रक चुने हैं जो इंजीनियरिंग को चरम तक ले जाते हैं। ये अपने सामान को हर उस जगह तक पहुंचाते हैं जहां इनकी जरूरत होती है। ये बहुत ताकतवर ट्रक हैं। ये दिखने में हमेशा खूबसूरत या सुडौल नहीं लगते, लेकिन ये है सबसे दमदार। इस मुकाबले में शामिल हैं मैक टाइटन, जो कि बड़े बड़े ट्रक लॉगिंग, माइनिंग और मवेशियों की ढलाई के मामले में ऑस्ट्रेलिया के ट्रकर्स की पहली पसंद है। ये है R730, उत्तरी यूरोप का सड़क का सिकंदर। ये कठोर तापमान और कठोर इलाके दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। The M3 Amphibious Rig, ये ब्रिटिश सेना का वाहन है। इसे आधा ट्रांसफॉर्मर भी कह सकते हैं। और ये है T282C। माइनिंग में काम आने वाला ये ट्रक इतना ऊंचा है कि इसकी अपनी सीढ़ियां हैं। और ये है साउथ अफ्रीका का मरोडर, एक बख्तरबंद ट्रक जिसे एंटी टैंक माइंस का सामना करने के हिसाब से बनाया गया है। 5 मशीनें, 5 इंजीनियरिंग का चमत्कार। अब 5 टेस्ट के जरिए ये पता चलेगा कि इनमें से कौन है दुनिया का सबसे दमदार ट्रक। अपनी पहली कैटेगरी में हम नाप रहे हैं रफ्तार। ये 5 ट्रक अपने अपने काम में बेहतरीन हैं, यानी सामान को एक से दूसरी जगह ले जाने में। लेकिन चुनौती है एक ऐसा ट्रक बनाना जो काफी बड़ा, काफी मजबूत, काफी ताकतवर और काफी तेज रफ्तार हो। इस कैटेगरी में 5वें नंबर पर है T282C। खाली होने पर भी इसका वजन 237 टन होता है, लेकिन फिर भी इसकी रफ्तार 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको ये रफ्तार ज्यादा तेज नहीं लगेगी, लेकिन ये इसकी अधिकतम क्षमता है। आप किसी और वाहन पर 300 टन वजन डालिए और फिर उसकी रफ्तार जांचिए। चौथे नंबर पर है R730, जिसकी रफ्तार है 88 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रक को वजन से और सड़क की ढलान से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस ट्रक को कहते हैं रोड फ्लैटनर। तीसरे नंबर पर है टाइटन। समतल सड़क पर इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे ट्रक को ओवरटेक किया है। आप इससे आगे निकलिए और ये बस दौड़ता ही जाता है। ये ट्रक बहुत ही बड़े होते हैं। दूसरे नंबर पर है मरोडर। इलाका कैसा भी हो, ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार हासिल कर सकता है। देखिए, कोई स्पोर्ट्स कार तो नहीं है, लेकिन अगर आपका मकसद सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचना हो तो फिर ये एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन इस कैटेगरी में जीतने वाला हमारा ट्रक वो कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते। सड़क पर यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, लेकिन अगर सड़क खत्म हो जाए और रास्ते में नदी आ जाए तो भी MP3 एम्फीबियस रिग चलता ही जाएगा। इसकी जीत इसलिए हुई क्योंकि ये पानी पर भी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। जी हाँ, ये एक ट्रक है, लेकिन साथ ही एक फेरी और एक पुल भी है। इसे आप ट्रांसफॉर्मर टॉय का एक बड़ा रूप कह सकते हैं। दुनिया की कोई बेहतरीन सेना भी मोर्चे तक पहुंचे बिना युद्ध नहीं जीत सकती। युद्ध में जाने का समय आने पर M3 एम्फीबियस व्हीकल को सही ढंग से और झटपट मोर्चे तक पहुंचाना होता है, चाहे जैसे भी हालात हों, वरना सैकड़ों सैनिक और मशीनों के फंसने का खतरा रहता है। गॉर्डन बैरक्स, हैमलिन, जर्मनी। ये ब्रिटिश सेना की 28th इंजीनियर रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। इस स्क्वाड्रन में काम करना गौरव की बात है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी रेजिमेंट है जो इन उपकरणों को ढो सकती है। आज वारंट ऑफिसर एरन प्रीस 2 टीमों और 2 M3 से एक मुश्किल ड्रिल करा रहे हैं। उन्हें ये काम 4 घंटे में पूरा कराना है। आज की ट्रेनिंग का मकसद है इन वाहनों को पानी में उतारना, इन्हें आपस में जोड़कर एक फेरी बनाना और फिर एक ट्रक को इस किनारे से सामने वाले किनारे तक सही सलामत पहुंचाना। अगर ये लोग कामयाब रहे तो इन्हें युद्ध में तैनाती के लायक घोषित कर दिया जाएगा। अगली बार जब वो ऐसा करेंगे तो शायद कोई मुठभेड़ हो रही होगी जहां अनेक जिंदगियां इस असाधारण ट्रक के दूसरे किनारे तक पहुंचने पर निर्भर होंगी। M3 को सेना में सन 1996 में शामिल किया गया। इनमें से हर एक की लंबाई किसी कार जितनी, लेकिन वजन 28 गुना ज्यादा है।
M3 62 टन के किसी चैलेंजर ट्रक को ढो सकता है। दिखने में ये बेशक खूबसूरत ना हो, लेकिन ये है काफी अनूठा। M3 दरअसल एक ट्रक है, एक ऐसा ट्रक जो पानी में भी चल सकता है। यानी एलिस्टर लेडलॉ एक मैकेनिक भी हैं और एक मरीन इंजीनियर भी। ये जो कुछ जानते हैं उसे ट्रेनीज को सिखाने में इन्होंने कई हफ्ते लगाए हैं। अब इन ट्रेनीज को ये साबित करना होगा कि इन्होंने जो कुछ सीखा है उसमें इन्हें महारत हो गई है। इनके लिए चुनौती है ट्रक को डिप्लॉय करके उस पर 14 टन वजन के ट्रांसपोर्ट ट्रक को लाद कर नदी के एक किनारे से दूसरे तक ले जाना। इस ट्रेनिंग के सिलसिले में थोड़ी चिंता है। बारिश काफी ज्यादा हुई है, इसलिए दूरी हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। भारी बारिश की वजह से नदी का आकार सामान्य से 2 गुना हो गया है। इसकी रफ्तार 3.5 मीटर प्रति सेकंड है। पानी में उतरने के बाद M3 को घूमकर बहाव को सामने से झेलना होगा, वरना अपने एल्यूमिनियम पॉन्टून्स को फैलाते वक्त उसके पलटने का जोखिम होगा। पॉन्टून इस वाहन को स्थिरता और अतिरिक्त डेक स्पेस मुहैया कराते हैं और अब इसे एक ट्रक से एक बोट में बदला जाएगा। M3 के पानी में उतरने के बाद ड्राइवर ड्राइव को गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट कर देता है और पायलट को संकेत भेजता है। फिर पायलट इसे एक नाव की तरह चलाने लगता है। फिर इंजन की ताकत को पहियों से पंप जेट्स की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिन्हें कहा जाता है SPJ। ये ग्रिल वाले इस हिस्से से पानी को अंदर खींचता है और फिर इस खाली जगह से बाहर निकाल देता है। एक पंप यहाँ आगे और एक पीछे है। M3 के 2 SPJ प्रोपेलरों की एक प्रणाली के जरिए पानी को अंदर लेते हैं, जिससे फ्लो बढ़ जाता है। फिर वो पानी को डायरेक्शनल नोजल के जरिए बाहर धकेलते हैं। इनसे प्रोपल्शन और स्टीयरिंग दोनों मिलते हैं। दूसरा M3 भी पानी में उतर जाता है। इस टास्क को पूरा करने के लिए इन दोनों को मिलकर काम करना होगा। इससे पहले कि M3 पायलटों के हवाले कोई काबू किया जाए, उन्हें ये दिखाना होगा कि वो बहाव में अपनी एक पोजीशन कायम रख सकते हैं। ओके पायलट, सब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब ये आपस में जुड़कर एक इतनी बड़ी फेरी बनाएंगे कि उस पर 14 टन का एक ट्रक लादा जा सके। एक रिग को दूसरे के पास लाना इसीलिए बहुत मुश्किल होता है। जरूरी नहीं कि एक दूसरे से मेल खा जाएं, लेकिन इस गलती को सही करना पायलट का काम होता है और उन्हें बहाव के हिसाब से बदलाव करना होता है। इस दौरान कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको कमांडर पर नजर रखनी होती है। वो जो काम कराना चाहता है आपको उसे जल्द से जल्द करने की कोशिश करनी होती है। साथ ही आपको पानी की रफ्तार का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब दोनों व्हीकल साथ आ जाती हैं, तो क्रू स्टील के मजबूत बोल्ट्स के जरिए उन्हें आपस में लॉक कर देता है। इस काम के लिए चुस्ती और रफ्तार दोनों चाहिए। ये लोग ना तो कोई गलती कर सकते हैं और ना ही ज्यादा समय ले सकते हैं। सीखने के दौरान हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप इसमें माहिर नहीं हुए तो ठीक से पायलटिंग नहीं कर पाएंगे। किसी भी फेरी की तरह M3 को भी लोडिंग के लिए रैम्प्स को नीचे लाना होता है। अब क्रू के सदस्य लैंप को अनलॉक कर रहे हैं। पहले ये बाहरी रैंप को खोलेंगे, ये उसे पॉन्टून की साइड में लाएंगे और फिर बीच वाले रूट को खोला जाएगा। M3 में मौजूद क्रेन इसे सही जगह पर लाने में मदद करती है। ठीक है, इसी तरह बढ़ते रहो। अगर नदी में पानी ज्यादा हो और किनारे टूट गए हों, तो ये काम बेहद पेचीदा हो सकता है। अब ये लोग पहले किनारे की तरफ जा रहे हैं। बाढ़ का पानी भरा होने के कारण इन्हें काफी सावधानी बरतनी होगी। पायलटों को अपने सामान को नदी के पार पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ट्रेनिंग और महारत का इस्तेमाल करना होगा। अगर गलती हुई, पोजीशन गड़बड़ाई, तो ट्रक और क्रू दोनों पानी में गिर सकते हैं। दुनिया में कुछ गिने चुने M3 ही हैं और बहुत कम लोग ही इनका इस्तेमाल करना जानते हैं। ये लोग मिलकर एक ऐसा काम करते हैं जो कोई दूसरी यूनिट नहीं कर सकती। इस काम की सबसे बढ़िया बात है नए लोगों को ट्रेनिंग देना और ये देखना कि हमने जो कुछ सीखा है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, हम उसे नए लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि ये लोग एम्फीबियस ऑपरेशन का भविष्य हैं। आप थोड़ा पीछे की तरफ हो जाइए। ओके पायलट, सब इन्हें लोड करें। ट्रेनिंग पूरी हुई। अब मशीनें और ये सैनिक असली युद्ध के लिए तैयार हैं, फिर चाहे युद्ध कहीं भी हो और कभी भी। बच्चे इसे देखकर कहते हैं, डैडी तो एक ट्रांसफार्मर चलाते हैं। ये वाकई बढ़िया है। यहाँ पर कोई पुल नहीं है, खैर फर्क नहीं पड़ता।
हम यहाँ तक एक ऐसे ट्रक में आए जो खुद पुल बन जाता है। जमीन और पानी दोनों जगह तेजी से काम करने के कारण M3 ने यह दौर जीत लिया। लेकिन क्या ये अगले राउंड के बाद भी सबसे आगे रह पाएगा? हम दुनिया के सबसे दमदार ट्रकों का परीक्षण, विश्लेषण और रेटिंग कर रहे हैं। ये इंजीनियरिंग के 5 चमत्कार हैं, लेकिन इनमें से बेहतरीन कौन सा है? ये लंबा सा शानदार ट्रक जिसका नाम है टाइटन या एम्फिबियस M3 जो ब्रिटिश सेना में है। मुकाबले में R730 भी है जो सबसे ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी चल सकता है। दक्षिण अफ्रीका का मरॉडर भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी है जो एंटी ट्रक माइंस का सामना कर लेता है। और माइनिंग के काम से जुड़े महाकाय T282C के बारे में क्या कहेंगे? पानी में चल पाने की अपनी काबिलियत की वजह से M3 सबसे आगे है, लेकिन क्या अगले राउंड के बाद भी उसकी बढ़त कायम रहेगी? अब वक्त है ये देखने का कि हमारे ट्रक्स में कितनी ताकत है। हम बात कर रहे हैं इनके पावर टू वेट रेशियो की। किसी भी बड़ी मशीन में ताकत तो ढेर सी हो सकती है, लेकिन असली कमाल तो सबसे ताकतवर इंजन को सबसे कम जगह में रखने का है। 5वें नंबर पर है हमारा मेगा ट्रक M3। इसकी रेटिंग है 11.61 किलोवाट प्रति टन। 26 टन के इस ट्रक में है 405 हॉर्स पावर। जब ये जमीन पर होता है तो ये ताकत इसके पहियों तक पहुंचती है, लेकिन पानी में होने पर ये ताकत पहुंचती है इसके पंप जेट्स तक जो इसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं। 4थे नंबर पर है हमारा माइनिंग ट्रक जिसका पावर टू वेट रेशियो है 12 किलोवाट प्रति टन। जबरदस्त ताकत के साथ इसमें भार ढोने की भी कमाल की क्षमता है। इसकी ये काबिलियत किसी ट्रक के बजाय किसी मालगाड़ी से ज्यादा मिलती जुलती है। 3रे नंबर पर है मरॉडर। इसके आंकड़े हैं 18.6 किलोवाट प्रति टन। इसमें ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन इसके अपने आर्मर का वजन बहुत ही ज्यादा होता है। 2रे नंबर पर है टाइटन। 16 लीटर के इसके इंजन का पावर टू वेट रेशियो 34 है, यानी लगभग 2 गुना। अगर इसके साथ 80 मीटर लंबी रोड ट्रेन जोड़ दी जाए तो आपको लगेगा कि इसमें कम ताकत है, लेकिन इसमें 685 हॉर्स पावर का दम है जो इसे रेगिस्तानी सड़कों पर बड़ी आसानी से खींच ले जाता है। लेकिन कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट से बने अपने V8 इंजन के साथ पहले नंबर पर है R730 जिसका पावर टू वेट रेशियो है 65.5 किलोवाट प्रति टन। ये ताकत किसी फॉर्मूला 1 रेस कार जितनी ही है, लेकिन इस सिचुएशन में इसे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और यह मेहनत ज्यादा समय तक करनी पड़ती है और इसे बार बार पिट स्टॉप्स पर रुकने की सहूलियत भी नहीं मिलती। खराब हालात में और ज्यादा बर्फीले तूफानों की आशंका के बावजूद स्कॉटलैंड की सड़कों पर आगे बढ़ा जा रहा है दुनिया का ये सबसे ताकतवर ट्रक। और इसे चला रहे हैं अनुभवी ट्रक ड्राइवर ब्रायन डगलस। ये बहुत ही बढ़िया है। इसका टॉर्क और इसके इंजन की ताकत गजब की है। अब से 2 दिन बाद इन्हें अपने सामान को 1600 किलोमीटर दूर साउथ ऑफ फ्रांस में पहुंचाना है। चाहे सड़क या मौसम कोई भी चुनौती पेश क्यों ना करें, इनके बॉस ने डिलीवरी समय पर पहुंचाने का वादा किया है, लिहाजा इनकी कंपनी की साख दांव पर लगी है। अगर सामान हल्का होता है तो हमें बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि आमतौर पर हम जो कुछ ले जाते हैं वो बहुत ही संवेदनशील या नाजुक होता है, इसलिए हमें समय से पहुंचना ही होता है। ये लोग जानते हैं कि सिर्फ एक ट्रक के जरिए ही ये अपना वादा पूरा कर पाएंगे। इस ट्रक को स्कैंडिनेविया के माहिर निर्माताओं ने बनाया है और इस ट्रक के सफर की शुरुआत इस फैक्ट्री से हुई जो स्वीडन के स्टॉकहोम में है। यहाँ इंजीनियरों का एक समूह एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाए है, बिना वजन बढ़ाए ज्यादा ताकत देना। उनका सारा ध्यान इंजन पर रहता है। अगर वो सही बन जाए तो आप बना सकते हैं दुनिया को मात देने वाली एक मशीन। आप तो इस ट्रक के जरिए पहाड़ को भी खिसका सकते हैं। मिकाएल बियोकस्ट्रैंड उस टीम के मुखिया हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने इंजन्स को और ज्यादा बड़े आकार का होते देखा है। हम कई सालों से इंजन बनाते आए हैं और हमारे सबसे मशहूर इंजन्स में से एक है V8 इंजन। लेकिन R730 में लगने वाला V8 कोई पुराना V8 नहीं है।
ये 730 हॉर्स पावर देता है और ये पावर ऐसे आकार वाले किसी भी अन्य ट्रक से कहीं ज्यादा है। लेकिन यहाँ उसके क्लासिक डिजाइन में इस तरह फेरबदल किया गया है कि इंजन के निर्माण में क्रांति आ गई है। इंजन्स को पारंपरिक तौर पर कास्ट आयरन से बनाया जाता रहा है। ऐसा 1 सदी से भी अधिक समय से होता रहा है, लेकिन ये एक नई सामग्री है, कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट। इससे इंजन का वजन 1/3 कम और उम्र 2 गुनी हो जाती है। इस V8 को बेहद सटीक भी बनाया गया है। कई बेहद छोटी छोटी पैमाइशों से ये सुनिश्चित होता है कि हर नाप 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से तक सही हो। इन अति उन्नत तकनीकी खासियतों के अलावा इसका बुनियादी डिजाइन अब भी कुछ जांचे परखे सिद्धांतों पर आधारित है। हम इनलाइन 6 इंजन्स के बजाय V8 इंजन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इससे ड्राइव लाइन्स ज्यादा स्मूथ बन जाती हैं। इंजन सिलेंडर्स को 90 डिग्री के कोण पर रखने से थरथराहट कम होती है और इससे इंजन ज्यादा टिकाऊ बनता है और उससे ज्यादा ताकत मिलती है। इसीलिए ये इंजन विमानों, रेसिंग कारों और इस ट्रक में लगाए जाते हैं। हमारे ग्राहकों के लिए ये जरूरी है कि उन्हें ज्यादा ताकत देने वाले इंजन मिले ताकि वो रफ्तार के मामले में पिछड़ न जाएं। लेकिन दक्षिण की तरफ बढ़ते ब्रायन जैसे किसी ड्राइवर के लिए असली अहमियत इस बात की है कि R730 अपनी ताकत को किस तरह इस्तेमाल करता है। हॉर्स पावर के बारे में बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन सब लोग ये नहीं जानते कि असली अहमियत तो टॉर्क की होती है। सरल शब्दों में टॉर्क से मतलब है पहिए घुमाने की ताकत। किसी रेसिंग कार में इस ताकत का इस्तेमाल पहियों को तेज से तेज घुमाने में होता है। लेकिन R730 की बात अलग है। अगर आप कभी किसी ऐसे ट्रक के पीछे फंसे हों जो किसी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए रेंग रहा हो, तो यकीन मानिए वो ट्रक R730 नहीं होगा। इस तरह के तमाम वाहनों की तरह इसकी अधिकतम गति भी सीमित है, लेकिन इसमें जो कमाल का हाई टॉर्क मौजूद है उसके जरिए ये सबसे तीखे ढलानों पर भी अपने अधिकतम लोड के साथ इस रफ्तार को कायम रख सकता है। और ब्रायन के लिए ट्रक की ये ताकत वाकई अमूल्य है। अगर ट्रक में भारी लोड लदा हो और आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर चढ़ रहे हो, तो लगता ही नहीं कि ट्रक पर कोई जोर पड़ रहा है। ब्रायन ने ब्रिटेन के बदतरीन मौसम वाले हिस्से को पार कर लिया है और वो तय शेड्यूल से आगे चल रहे हैं। अब वो यूरोप के मुख्य हिस्से में पहुंच गए हैं। मुझे ना तो एल्प्स पर और ना ही आर्डीन्स पर कोई दिक्कत आएगी। ये ट्रक लाजवाब है। पहाड़ी से उतरने के दौरान किसी भी ट्रक की रफ्तार बढ़िया लग सकती है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस फिर से चढ़ाई चढ़ने में वैसा ही बढ़िया है। हम दुनिया के सबसे दमदार ट्रक्स का परीक्षण, विश्लेषण और उनकी रेटिंग कर रहे हैं। अब तक R730 और मराडर सबसे आगे हैं, लेकिन हालात बदल सकते हैं क्योंकि अगली चुनौती है चढ़ाई। कौन सी मशीन सबसे तीखे कोण पर चढ़ सकती है? हम तक चीजें इसलिए पहुंच पाती हैं क्योंकि कुछ ट्रक उन्हें हम तक पहुंचा पाते हैं, लेकिन अगर हमें खुद जाकर उन्हें लाना पड़ता तो हम में से ज्यादातर अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों को देखकर ही तौबा कर लेते। शुक्रिया। 5वें नंबर पर है T282C, जो 12 डिग्री के कोण पर चढ़ सकता है। इसका मतलब है कि हर 8 मीटर के बाद 1 मीटर की चढ़ाई। पूरा दिन पहाड़ियों पर चढ़ने उतरने के दौरान ये इतना वजन ढोता है जैसे कि 4,500 लोगों को सवारी मुहैया करा रहा हो। 4थे नंबर पर है टाइटन। ये 20 डिग्री के कोण पर जितना वजन ले जाता है वो काफी प्रभावशाली उपलब्धि है। ज्यादातर आम रेलगाड़ियां 3 डिग्री के कोण पर भी नहीं चढ़ पाती, लेकिन मैक टाइटन कुछ बेहद तीखी पहाड़ियों पर भी आराम से चढ़ जाता है। 3रे नंबर पर है R730। ये 35 डिग्री की चढ़ाई पर चढ़ जाता है और वो भी अपनी अधिकतम रफ्तार पर। यानी हर 3 मीटर के बाद आप 1 मीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं। इससे तीखी चढ़ाई वाली कोई सड़क नहीं बल्कि कोई चट्टान कही जाएगी। 2रे नंबर पर है एम्फिबियस M3, जो आगे पीछे दोनों ओर 60 डिग्री के कोण पर चढ़ या उतर सकता है। ज्यादातर वाहन किसी नदी के ढाल पर उतर सकते हैं, लेकिन ये नदी पार करके दूसरे किनारे पर फिर ऊपर भी चढ़ सकता है। तो पहले नंबर पर है वो ट्रक
जो 60 डिग्री के कोण पर चढ़ सकता है, लेकिन ये ऐसा साइड में झुकने के दौरान भी कर सकता है। इस दौरान ये ना तो पलटता है और ना इसकी रफ्तार घटती है। ये है मरॉडर। यानी हर 10 मीटर के दौरान ये 6 मीटर की चढ़ाई चढ़ सकता है। ये ट्रक पहाड़ों पर चढ़ सकता है, और वो भी पूरे दिन। मरॉडर में 1 दर्जन सैनिक युद्ध क्षेत्र में जा सकते हैं। ये उन्हें युद्ध के दौरान तेजी से मोर्चे तक पहुंचाता है और दुश्मन कैसी भी गोलीबारी करे, ये सैनिकों को सुरक्षित रखता है। मरोडा का लक्ष्य होता है सैनिकों को सुरक्षित रखना, एक से दूसरी जगह ले जाना, उन्हें गोलियों और धमाकों से बचाना। यही इसका काम है। ये ट्रक जोहान्सबर्ग में मौजूद एक टीम के दिमाग की उपज है और इसके मुखिया हैं जॉन क्रेग। इन्हें मूल रूप से एयरक्राफ्ट डिजाइन में ट्रेनिंग मिली है और इन्होंने पिछले 3 दशक रक्षा उद्योग में बिताए हैं। इस फैक्ट्री में मौजूद इंजीनियर इस महीने के खत्म होने से पहले 12 नए ट्रकों को हाथ से बना रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि हर ट्रक किसी गोली को रोकने या बारूदी सुरंग के धमाके में ठीक ठाक बचने लायक होना चाहिए। इसीलिए ये प्रोडक्शन लाइन से बाहर आने पर हर ट्रक का मुआयना करेंगे। अगर हम अपने मिशन में नाकाम हुए और हमारे ट्रक का डिजाइन ठीक न हुआ तो लोगों की जान जा सकती है, इसलिए यह काम गंभीरता से किया जाता है। इन मशीनों को ताकतवर और चलने में आसान होना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें बहुत ही सख्त जान होना चाहिए। कोई भी मरॉडर ये साबित किए बिना यहां से नहीं जाता कि वो मोर्चे पर नाकाम नहीं होगा। अब इस ट्रक को निर्माता के कड़े इम्तिहान का सामना करना होगा। ये असॉल्ट कोर्स खास तौर से ट्रक्स के लिए ही बनाया गया है। इस कोर्स के दौरान इस ट्रक को इसकी सभी सीमाओं तक टेस्ट किया जाएगा और ये सीमाएं काफी मुश्किल हैं। जॉन क्रेग की टीम एक ऐसा वाहन बना रही है जो हर मुश्किल का सामना कर लेगा। ये फुली ऑटोमेटिक है, इसमें पावर स्टीयरिंग है। इसे चलाना किसी एमपीवी या बड़े 4x4 एसयूवी जितना ही आसान है। ये उस मशीन के लिए बड़ी उपलब्धि है जिसका वजन एक डबल डेकर बस से ज्यादा है और जिसमें 300 हॉर्स पावर का इंजन है। आपको ये काफी छोटा लगेगा, कुछ समय बाद आप भूल जाते हैं कि ये इतना बड़ा वाहन है। मरॉडर को मोर्चे के लिए तभी तैयार माना जाएगा जब वो 1 मीटर गहरे पानी में से भी खासी रफ्तार से निकल पाएगा और फिर ये साबित करेगा कि उसका सस्पेंशन किसी भी बाधा का सामना कर सकता है। ये तो 60 डिग्री के कोण पर भी चढ़ सकता है। मरॉडर का ईंधन टैंक इतना बड़ा है कि ये लंदन से पेरिस और फिर वापस भी बिना दोबारा ईंधन भरे लौट सकता है। ये कच्ची सड़कों पर भी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चल सकता है और अगर इसकी किसी पत्थर से टक्कर होती है या चारों टायरों में गोली लग जाती है तो भी ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो चल ही सकता है। लेकिन अभी एक बड़ा टेस्ट और है जो बाकी सबसे कहीं मुश्किल है और इस वाहन को उसमें भी पास होना है। सेना के किसी आधुनिक ट्रक के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है कोई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या आईईडी जो वाहन के नीचे फट सकता है। जब किसी ट्रक का निचला हिस्सा सामान्य ट्रक जैसा होता है तो उसे किसी धमाके की पूरी फोर्स झेलनी पड़ती है। अगर किसी ट्रक का निचला हिस्सा फ्लैट हो तो ये हाथ से हवा रोकने जैसा है, उसे काफी ज्यादा ड्रैग झेलनी पड़ती है। लेकिन मरॉडर का आकार वी शेप वाला है, किसी नाव के पेटे जैसा। अगर आप हवा के सामने वी आकार वाला हाथ रखें तो ड्रैग काफी कम होगा। किसी धमाके में ऐसा ही होता है, नीचे से काफी एनर्जी आ रही होती है। ऐसे में अगर ट्रक का आकार वी अक्षर जैसा हो तो धमाके की काफी ताकत ट्रक के साइड से निकल जाती है और उसका व्हीकल पर सीधा असर नहीं होता। यही इसकी खासियत है। और इसमें एक बेहद गुप्त आर्मर प्लेटिंग प्रणाली जोड़ दीजिए तो आपको कुछ इस तरह की मशीन मिल जाएगी। ये किसी भी पहिए के नीचे 15 किलोग्राम टीएनटी के धमाके को झेल सकता है।
और 15 किलोग्राम धमाके को साइड से भी। मरॉडर में बैठे किसी भी शख्स को धमाके से नुकसान नहीं होगा। मशीनों की मरम्मत तो की जा सकती है, लेकिन इंसानों की जिंदगी अमूल्य है। अब जॉन क्रेग इस मरॉडर को इस पक्के यकीन के साथ बाहर भेजेंगे कि माहौल कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, इसे कितना भी बड़ा जोखिम क्यों ना झेलना पड़े, ये अपना काम बखूबी करेगा। ये बहुत ही कमाल की व्हीकल है। इसकी पर्सनैलिटी शानदार है। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, आपको इसे महसूस करना होगा। बहुत कम व्हीकल ही ऐसी हैं जो 15 किलो TNT के धमाके को झेल कर भी चलने लायक बनी रहती हैं। ये व्हीकल तो बस वाकई कमाल है। 3 कैटेगरी पूरी हुई, 2 अभी बाकी हैं। तीखे ढलानों पर चढ़ने की अपनी अनोखी काबिलियत की वजह से मरॉडर अभी सबसे आगे बना हुआ है, लेकिन हमारी अगली कैटेगरी में ये कहां टिकेगा, जो है लंबाई। भारी माल ढोने वाले ट्रक को बनाने वाले उसकी क्षमता बढ़ाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। इसका एक रास्ता है इसकी लंबाई को बहुत बढ़ा देना। इस कैटेगरी में 5वें नंबर पर है मरॉडर। ये सिर्फ 6 मीटर लंबा है, लिहाजा अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में ये बहुत छोटा है। इसे सबसे खतरनाक शहरी माहौल में लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसी सिचुएशन में लंबाई से नुकसान ही होगा। चौथे नंबर पर है M3, जिसकी लंबाई है 13.3 मीटर। अपने आप में ये वाहन काफी लंबे हैं, लेकिन याद रखिए ये दूसरे M3 के साथ मिलकर एक पुल भी बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर है 15.69 मीटर लंबा T282C, लेकिन सिर्फ इसकी लंबाई से इसकी विशालता नहीं बताई जा सकती। ये सिर्फ 15 मीटर लंबा ही नहीं है, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इसकी ऊंचाई इसकी लंबाई जितनी ही है। ये ट्रक करीब 3 मंजिल ऊंचा है। दूसरे नंबर पर है वो ट्रक जिसकी लंबाई 35 मीटर तक होती है, R730। इस तरह के किसी ट्रक के लिए सबसे बड़ी बंदिश होती है सड़क का आकार और वो वाहन जिसे उस पर चलाने की इजाजत हो। लेकिन 53 मीटर की लंबाई के साथ पहले नंबर पर है टाइटन, जो ऑस्ट्रेलिया के धूल भरे हाईवेज पर 3 ट्रेलर्स को तो आमतौर पर खींचता देखी जाएगा। ये आज तक बनी सबसे ताकतवर और सबसे उन्नत रोड ट्रेन है। इसके पास तो दुनिया की सबसे लंबी रोड ट्रेन होने का विश्व रिकॉर्ड भी है, 1.4 किलोमीटर, या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि 113 ट्रेलर्स। पहले मवेशियों को ले जाने के लिए घोड़ों और रस्सियों के इस्तेमाल के अलावा सड़क पर कई कई हफ्ते बिताने पड़ते थे, लेकिन वो बात टाइटन के आने से पहले की है। लेकिन आज मिक पैटल के पास 132 मवेशियों के इस पूरे झुंड को 1400 किलोमीटर दूर आउटबैक तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 14 घंटे हैं। उनके पास सिर्फ 3 ट्रेलर हैं, 113 नहीं, लेकिन ये एक ऐसी व्हीकल है जिसमें उनकी जरूरत की तमाम टेक्नोलॉजी मौजूद है। इन ट्रेलर्स के 2 डेकर्स में 10-10 टन वजन ले जाने की क्षमता है, यानी एक ट्रेलर में 20 टन। तो फिलहाल ये सड़क पर मौजूद सबसे बड़े आकार के ट्रेलर हैं। मिक अपनी पूरी जवानी यही काम करते रहे हैं। उन्होंने अपने पिता से एक कारोबार सीखा था। वो जानते हैं कि लंबी दूरी तक ट्रक चलाना कितना मुश्किल काम हो सकता है। हालांकि कैबिन इससे काफी संकरे हुआ करते थे। हम मजाक किया करते थे कि कुछ ट्रक्स को चलाने में तो दोनों हाथ धूप से झुलस जाते हैं। ये शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मुश्किल काम है। इस तरह के भारी माल को ढोना और घंटों घंटों तक किसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए ट्रक चलाते रहना काफी मुश्किल काम होता होगा। किसी आम ट्रक के मामले में गियर बदलना सबसे चुनौतीपूर्ण पल होता है। इसके लिए ताकत भी चाहिए और सही टाइमिंग भी। अगर इसमें गड़बड़ हो जाए और अचानक कोई बाधा आ जाए तो कोई ट्रक ड्राइवर बहुत जल्दी नियंत्रण खो सकता है और नतीजे गंभीर हो सकते हैं। सोचिए, आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, आपको गियर बदलना है, लेकिन आप समय पर ऐसा नहीं कर पाते, तो इससे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन टाइटन अलग तरह का ट्रक है। ब्रिस्बेन में जिस फैक्ट्री में यह बनता है, वहां की टीम ने अंदाजे और गियर बदलने से जुड़ी समस्या से निजात पाने का एक तरीका खोजा है।
इन ड्राइव दरअसल एक ऑटोमेटेड मैनुअल गियर बॉक्स है। ये इंजन से लगातार संपर्क बनाए रखता है, इसलिए हर बार एकदम सही गियर लगता है। इसीलिए इसे चलाना आसान है, लेकिन इसके बावजूद ये इंजन को बेहतरीन हालत में रखता है। इसके कंट्रोल फ्लाई बाय वायर से संचालित होते हैं। गियर और ड्राइवर के कैब के बीच कोई मैकेनिकल लिंक नहीं होता। इसके बजाय कई सेंसर ये निगरानी करते हैं कि इंजन कितनी मेहनत कर रहा है। फुल ऑटोमेटिक मोड में गियर संबंधी बदलाव पूरी तरह से कंप्यूटर ही करता है। इस ट्रक में गियर मिस नहीं होते। ड्राइवर को पूरे दिन गियर स्टिक से ही जूझते रहना नहीं पड़ता। दिन खत्म होने पर आप थकावट महसूस नहीं करते, आप एकदम तरोताजा रहते हैं। ये सिर्फ ड्राइवर के लिए ही अच्छा नहीं है, ये उसकी जेब और पर्यावरण के लिए भी बढ़िया है। इसके सिस्टम हर लीटर फ्यूल में अतिरिक्त दूरी तय करते हैं। इससे सिर्फ पैसा ही नहीं बचता, बल्कि इन रास्तों पर सबसे करीबी गैस स्टेशन भी सैकड़ों किलोमीटर दूर होता है। टाइटन एक बार ईंधन लेकर 3000 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन इसका श्रेय केवल इसके विशाल फ्यूल टैंक को ही नहीं जाता। हालांकि ये किसी औसत कार से 40 गुना बड़ा होता है, बल्कि ऐसा एक खास खोज की वजह से भी है, जिसमें एक अनोखे प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है। ये यूरिया का घोल है। ये एग्जॉस्ट सिस्टम में कार्बन को जलाने के काम आता है। यूरिया रासायनिक नजर से ये मूत्र है। एक अलग टैंक को इससे लगातार भरे रखकर इसे एग्जॉस्ट तक पहुंचाया जाता है। ये कार्बन के जमाव को बढ़ने से रोकता है, जिससे इंजन ज्यादा स्मूथ चलता है। उसकी उम्र लंबी होती है और उसमें से कम जहरीला धुआं निकलता है। वक्त हाथ से निकल रहा है, इसलिए मिक फिर से सफर शुरू करते हैं। ये ट्रक किसी खराब ड्राइवर को भी बढ़िया बना देगा। टाइटन में ताकत, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और लंबाई का जो मेल है, वो इसे दुनिया में बेहतरीन बनाता है। मेरा मानना है कि मैंने अपने पूरे ड्राइविंग करियर में जितने भी ट्रक चलाए हैं, ये उनमें सबसे बढ़िया है। ये वाकई एक रोड ट्रेन है। इसका आकार सड़क पर चलने वाली किसी ट्रेन जितना है। पांच में से 4 टेस्ट पूरे हो चुके हैं और R730 और टाइटन के बीच कड़ा मुकाबला है। अब सिर्फ एक कैटेगरी बची है, वजन। इसके बाद हम तय कर पाएंगे कि कौन दुनिया का सबसे दमदार ट्रक है। हम दुनिया के सबसे दमदार ट्रकों का परीक्षण, विश्लेषण और उनकी रेटिंग कर रहे हैं। R730 और टाइटन सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन अब वक्त है फैसले का। हमारी आखिरी कैटेगरी है वजन। फुल लोड के बाद इनमें से किस महाकाय ट्रक का वजन सबसे ज्यादा होता है? भारी ट्रकों के मामले में वजन एक बहुत अहम मुद्दा होता है। वो जितना ज्यादा वजन ले जा सकते हैं, उतने ही बेहतर है। 5वें नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका का मरौडर। ये अधिकतम 12 सैनिकों को ले जा सकता है और इसका वजन 16 टन से थोड़ा ही अधिक है। इसका वजन है 16.5 टन और इसे कम वजन का ही माना जाएगा, लेकिन इसे कम करके मत आंकिए। ये इन सब में सबसे सख्त जान है। चौथे नंबर पर है M3। पूरे लोड के साथ इसका वजन होता है 96 टन। इस ट्रक का अपना वजन है 26 टन। इसके अलावा ये 63 टन और वजन उठा सकता है। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि पानी में भी बिना डूबे चल सकता है। तीसरे नंबर पर है R730। इसकी कैब का वजन ही करीब 10 टन है और पूरे लदे ट्रेलर के साथ इसका वजन 110 टन तक पहुंच जाता है। यानी ये कि ये अपने कैबिन के साथ 10 और कैबिन आराम से खींच सकता है। दूसरे नंबर पर है टाइटन। इसके कैबिन का वजन है 15 टन, लेकिन अगर इसके साथ 1 या 3 ट्रेलर जोड़ दें तो इसका वजन 245 टन तक हो सकता है। लोग इसे रोड ट्रेन कहते हैं और ये वाकई किसी छोटी पैसेंजर ट्रेन जितना वजन ढो सकता है। लेकिन सबसे आगे जो ट्रक है वो टाइटन से भी करीब 3 गुना ज्यादा वजन ले जा सकता है। ये वजन है कुल 600 टन और ये ट्रक है T282C। ये ट्रक खुद पर 2 747 विमान लाद कर ले जा सकता है।
इस साल दुनिया की कोयले की खदानें करीब 8 अरब टन कोयला पैदा करेंगी और अगर बात इन कोयले की ढुलाई करने वाले ट्रकों की हो तो मामला साफ है। लोड जितना ज्यादा होगा, मुनाफा भी उतना ही ज्यादा होगा। और यही बाजी मार लेता है T282C। ये महाकाय ट्रक एक बार में इतना कोयला ले जा सकता है कि अगले 40 साल तक आपके घर को बिजली मिलती रहे। ये ट्रक अमेरिका के न्यूपोर्ट वर्जीनिया में यहां बनता है। आज नए ट्रक बनकर बाहर आ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बिना टेस्ट ड्राइव के यहां से नहीं जाएगा। केविन जिल्डिया पर इस काम की जिम्मेदारी है। वो जानते हैं कि $50 लाख कीमत के इस ट्रक को हर बार कसौटी पर खरा उतरना होगा। मैं 282C के सामने खड़ा हूं। ये हमारा सबसे बड़ा माइनिंग ट्रक है। इसे एक अल्ट्रा क्लास ट्रक कहा जाता है। ये 360 टन वजन ले जा सकता है। दुनिया में फिलहाल ये सबसे ज्यादा पेलोड ले जाने वाला ट्रक है। अगर ऐसे किसी विशाल ट्रक की ड्राइव शाफ्ट या सस्पेंशन नाकाम हो जाए तो सिर्फ गराज को फोन करने से बात नहीं बनेगी। अगर ऐसा किसी खदान में हो जाए तो उससे काम में देरी भी होगी और पैसा भी बर्बाद होगा। इसलिए खरीदारों को यह भरोसा होना चाहिए कि हालात कैसे भी हों, T282C हमेशा चलता रहेगा। हम उत्तरी कनाडा में भी जा सकते हैं, जहां सर्दियों के दौरान तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है, या फिर हम गर्म और नम वातावरण में भी हो सकते हैं। लेकिन ये ट्रक 24 घंटे और साल के 365 दिन काम करते रहते हैं। मगर किसी इतने बड़े ट्रक को टेस्ट ग्राउंड तक ले जाना भी अपने आप में एक चुनौती है। T282C इतना भारी होता है कि ये किसी सामान्य सड़क पर नहीं चल सकता, इसलिए इसे साइट पर ले जाकर ही असेंबल करना पड़ता है। इन टेस्ट में से कुछ को करने में काफी योजना बनानी पड़ती है, क्योंकि ये मशीन बहुत बड़ी है। ये किसी आम ट्रक जैसा ट्रक नहीं है, और ये बात थोड़ी चिंता में डालती है। आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पहली बार में सब कुछ ठीक ठाक रहे। आज का लक्ष्य है पूरे 360 टन लोड के साथ इस ट्रक की मैन्यूवरेबिलिटी, सस्पेंशन और हैंडलिंग को साबित करना। मैं ये कहूंगा कि इसे चलाने के दौरान तो ऐसा लगता है जैसे आप अपने घर की दूसरी मंजिल पर बैठकर खिड़की से बाहर झांक रहे हों और पूरे घर को चला रहे हों। ब्रेंट कूपर वो टेस्ट ड्राइवर हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सख्त जान ट्रकों में से एक की कड़ी जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये पहले सेट पर गाइड करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा और फिर आपको दूसरे सेट के लिए गाइड करूंगा, ठीक है? अब हम चल सकते हैं? हाँ, अब हम तैयार हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। इस ट्रक का दिल है इसका हाइब्रिड पावर सिस्टम। 3750 हॉर्स पावर ताकत वाला एक दमदार डीजल इंजन पहियों को नहीं बल्कि एक जनरेटर को चलाता है। इसे प्रोपल्शन एक इलेक्ट्रिक मोटर से मिलता है। रेलगाड़ियों, जलपोतों और सबमरीन्स में भी इसी कारण से ऐसे ही इंजन होते हैं। अगर मशीन इतनी बड़ी हो तो डीजल इलेक्ट्रिक पावर विश्वसनीयता और कार्यकुशलता प्रदान करती है जो कोई सामान्य इंजन नहीं दे सकता। इस ट्रक को इलेक्ट्रिक मोटर्स ही चलाती हैं। एक बात और भी है, ये अपने लिए खुद पावर पैदा करता है। तकनीकी तौर पर ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्फ कार्ट है। इस टेस्ट में और खदान में भी ट्रक का जो हिस्सा सबसे ज्यादा मार झेलता है वो है टायर। इसका 4.5 मीटर ऊंचा हर टायर $60,000 का होता है। अब यहाँ आगे थोड़ा झटका लगने वाला है। ये दाम उस टायर का है जो 100 टन वजन तक संभाल सकता है। ट्रक की कॉर्नरिंग और ब्रेकिंग के सिलसिले में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका आकार वाकई एक चुनौती है, लेकिन अगर एक बार आप इसे नियंत्रित करना सीख लें तो इसे चलाना बहुत आसान है। ऑन बोर्ड कैमरों की मदद से ड्राइवर अपने चारों तरफ 360 डिग्री का नजारा देख सकता है। आपको ये समझना होता है कि जहां आप बैठे हैं उसके हिसाब से ट्रक के टायर कहां हैं। आपके आसपास कोई ट्रक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो आपको नजर आए। ऐसे में आपको जानना होता है कि कैसे मोड़ काटें और कैसे ट्रक को घुमाएं।
टेस्ट के अंतिम हिस्से में हाइड्रोलिक आर्म्स की जांच की जाती है, जो T282C की बॉडी को उठाती है। किसी लोड को कामयाबी से डंप करने के लिए इन्हें करीब 100 वयस्क हाथियों जितने वजन को उठाना होता है। टेस्ट कामयाब रहा और उम्मीद के मुताबिक हर प्रणाली पास हो गई। इसका मतलब ये है कि ये ट्रक अब काम पर जाने के लिए तैयार है। इसे खोलकर इसके नए घर ले जाया जाता है और फिर साइट पर ही इसे दोबारा असेंबल किया जाता है। अब ये अगले 2 दशक कोयले की ढुलाई करते हुए बिताएगा। ये दुनिया का सबसे कार्यकुशल, सबसे बड़े पेलोड वाला और सबसे उत्पादक ट्रक है, इसलिए हमारे मुताबिक शायद ये बेहतरीन ट्रक है। ये मशीन बहुत ही विशाल है। ये किसी बड़े घर जैसी दिखती है और ये इतनी सख्त जान है कि इसके जवाब देने से पहले सड़क जवाब दे जाती है। तो ये थे 5 चरम ट्रक, इंजीनियरिंग के 5 अलग अलग हैरत अंगेज कारनामे। लेकिन इनमें से बेहतरीन कौन है, ये जानने के लिए हमें इनके वजन, रफ्तार, लंबाई, चढ़ने की काबिलियत और पावर टू वेट रेशियो पर नजर डालनी होगी। तो नतीजे पेश हैं। 5वें नंबर पर है T282C, 4थे नंबर पर है एम्फिबियस M3, 3रे नंबर पर आ रहा है मराडर, जबकि 2रे नंबर पर है R730। इसका मतलब है कि विजेता है वो ट्रक जो मवेशियों, लट्ठों और खनिज तेलों को ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में हजारों किलोमीटर की दूरियां तय कराता है। ये है टाइटन। इसमें किसी बड़े रिग जैसी बहुमुखी प्रतिभा और रफ्तार भी है और ढेर सा सामान ढोने की किसी